आज की कहानी है उजड़ा हुआ घरौंदा। रागिनी आज सुबह से ही बहुत उदास थी। वह बैंक से लौट कर आई तभी से अपने फ्लैट की गैलरी में लगे झूले में बैठी ढलती शाम में अपने घर लौटते कलरव करते पंछियों को देख रही थी। कभी वह इसी तरह खुश होकर अपने घर को आती थी, पर आज वह बैठी कभी आसमान कभी उसके सामने कैनवस पर लगी एक अधूरी पेंटिंग को देख रही थी, जिसको उसने आज पूरी 1 साल के बाद खोला था। उसकी आंखों में से आंसू निकलकर उस पेंटिंग को भिगोने लगे। वह कई जगह से उखड़ गई थी और उजले रंग मटमैले भी हो गए थे, पर कैनवस पे बिखरे यादों के रंग अब उसे धुंधले दिखाई दे रहे थे। वह अपने अकेलेपन से जूझ रही थी। आज फिर उसको वह दिन याद आने लगे थे जब वह राहुल दोनों ही कितने खुश थे। एक दूसरे को पाकर दोनों ही मनपसंद अपनी ही पसंद से शादी की थी। वह दोनों ही एक ही बैंक में नौकरी भी करते थे। राहुल से मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी में तो जैसे रंग छा गए से वैसे भी वह रंगों से खेलना पसंद करती थी और अक्सर खाली वक्त में कैनवास पर रंगों को उड़ेलकर अपने मनोभावों को व्यक्त करती थी। शादी के बाद उसने अपने ही हाथों से कलाकृति बनाकर घर को सजाया था। आज बहुत दिनों के बाद कैनवास पर रंग उड़ेले तो पेंटिंग बनाने लगी थी। वह राहुल पीछे से आया और उसके बाहों में भरकर बोला, क्या बना रही हो मेरे रंगों की रानी तुम? आज वह मुस्कुराकर बोली, मेरे सपनों का घर, मेरी प्यारी दुनिया। राहुल देखो और उसे दिखाने लगी पेंटिंग। आधी बनी पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज, आसमान में उड़ते पंछी, उस पर खूबसूरत बगीचे में घिरा हुआ एक घर था। तरह तरह के फूलों से भरी बगिया थी। उसमें एक पौधे पर 2 खूबसूरत फूल एक दूसरे के पास लगे थे, एक दूसरे से मानो जैसे बातें कर रहे हों। वह कहने लगी, राहुल जानते हो इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है? देखो यह उड़ते हुए सुंदर पंछी का जोड़ा, ये मैं हूँ और तुम हो। यह हमारा छोटा सा घरौंदा है और यह 2 प्यारे फूल देख रहे हो, यह हमारी बगिया में खिलने वाले 2 फूल हैं जिनके आने से हमारा घर खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। और उसको वापस ढक दिया पूरा करने के लिए। इसी बीच उसका प्रमोशन हुआ और उसे मैनेजर बनाकर दूसरी बैंक में भेज दिया गया। यानी जैसे एक ही बैंक में काम करते थे तो यहाँ पे वो दूसरी बैंक में शिफ्ट हो गई। राहुल लेकिन वहीं था उसी बैंक में, तो बड़ी पोस्ट होने के कारण उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। वह कई बार बैंक से आने में लेट भी हो जाती थी। यहीं से बस उसकी जिंदगी में एक तूफान सा आ गया। राहुल के अंदर उसके प्रमोशन को लेकर एक कुंठा सी आ गई थी और रागिनी की जगह बैंक में एक सोनल नाम की लड़की आ गई थी। उसकी व राहुल की जल्दी से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती एक दूसरे के नजदीकियों में भी बदल गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे। राहुल भी अब अक्सर घर देर से आता और कुछ न कुछ बहाने बनाता, पर उससे बहुत प्यार करने वाली रागिनी उस पर विश्वास करती रही। वह राहुल के अंदर आ रहे बदलाव को, वह दूरियों को महसूस नहीं कर पाई। आज उसकी शादी की सालगिरह थी। आज उसने सोचा वह राहुल को अपना पूरा समय देगी। इसी कारण आज उसने बैंक से छुट्टी ली थी, पर आज सुबह ही राहुल जल्दी उठकर कहीं चला गया था। दोपहर तक रागिनी ने उसके मन का पसंद का खाना बनाया, घर को तैयार किया, घर को सजाया, खुद को भी अच्छे से तैयार होकर उसका इंतजार करने लगी। बहुत देर तक जब राहुल नहीं आया, उसका फोन भी नहीं आया, तो अब वह जब उसने फोन मिलाया तो बंद आ रहा था। अब मन ही मन थोड़ा सा रागिनी घबरा गई। तभी डोरबेल बजी और उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो कोई एक लड़का था। उसने उसको एक लिफाफा दिया और बोला, राहुल जी ने आपको देने के लिए बोला है। जैसे ही उसने लिफाफा खोला उसमें एक खत के साथ तलाक के पेपर थे, जिस पर राहुल के साइन भी किए हुए थे। वह रोने लगी और खत पढ़ने लगी, रागिनी मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, मैं सोनल से मैंने शादी कर ली है, तलाक के पेपर भेज रहा हूँ, साइन कर देना, मेरी तरफ से अब तुम आजाद हो राहुल। उस दिन वह बिल्कुल टूट गई थी। उसके अपने चारों ओर घना अंधकार उसे दिखाई दे रहा था। बस वह एक बार राहुल से मिलकर उसकी गलती पूछना चाहती थी, पर वह उसके बाद सिर्फ उसे कोर्ट में ही मिला। तलाक के समय बिना कुछ बोले उसने उसको अनदेखा किया, मानो वह जैसे कोई अजनबी हो उसके लिए। आज 1 साल बाद उस पेंटिंग को और धुंधले पड़े उन उजड़े रंगों को, वह उजड़े घरौंदे को वह देख रही थी और अपने छोटे से उजड़े घर को, जो कि कभी उसने राहुल के साथ मिलकर सजाया था।
तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी उजड़ा हुआ घरौंदा। आपको कैसी लगे? सिंपल सी कहानी है जहाँ पत्नी पत्नी खुशी से रहते हैं। पत्नी की अचानक जो है नौकरी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, तो उसी जगह एक नई लड़की आ जाती है और उसी नई लड़की से उसके पति को फिर से इश्क हो जाता है और वो इतना इश्क बढ़ जाता है कि वो अपनी पहली पत्नी को जो है तलाक दे देता है और वो दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। इतने में जो है रागिनी का सवाल तो ये बनता ही है कि आखिर उसकी क्या गलती थी कि उसने रागिनी को छोड़ दिया। तो छोटी सी कहानी थी और जो घरौंदा था वो उसका टूट गया, उजड़ा हुआ घरौंदा। तो ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।